So today we will learn about the activity life cycle. ये एंड्रॉयड का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप बोल सकते हैं कि कोई भी डेवलपर जिसको चाहे 1 साल का एक्सपीरियंस हो या 10 साल का एक्सपीरियंस हो, सबको एटलीस्ट इसके बारे में डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज़ अगर एक्टिविटी के बारे में या उसके लाइफ साइकिल के बारे में हमें डिटेल नॉलेज नहीं है तो हम अपनी एप्लीकेशन को परफेक्टली बना ही नहीं सकते। उसके डिफरेंट रीजंस हैं, मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा उसको। अभी हम क्या कहते हैं कि सपोज दैट कि जब भी हमारी एक्टिविटी लॉन्च होती है तो सबसे पहले देखते हैं एक्टिविटी क्या होती है। एक्टिविटी होती है लाइक हमारे पास कोई भी एक पेज जो हमें दिख रहा है, कोई भी हम ऐप ऑन करते हैं तो वो एक एक्टिविटी के अंदर ही होता है। एक्टिविटी के हम फर्दर उसमें फ्रैगमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, एक्टिविटी के अंदर ही उसका डिज़ाइन बना सकते हैं, तो वो एक अदर डिस्कशन है। तो अब वो बिहेव कैसे करती है, ठीक है। एज एन डेवलपर आपको पता होना चाहिए कि एक्टिविटी की लाइफ साइकिल क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक्टिविटी जैसे लॉन्च होती है, फिर उसका ऑन क्रिएट कॉल होता है, देन ऑन स्टार्ट, देन ऑन रिज्यूम, देन क्या होता है कि एक्टिविटी रनिंग स्टेज में आ जाती है, ठीक है। एंड जब हम दूसरी एक्टिविटी मूव करते हैं तो उसका ऑन पॉज कॉल होता है, ठीक है। एंड देन दूसरी एक्टिविटी की जो लाइफ साइकिल वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही उस दूसरी एक्टिविटी का ऑन रिज्यूम कॉल होता है, देन इसका ऑन स्टॉप कॉल होता है। एंड जैसे ही हम सेकंड एक्टिविटी से हम फर्स्ट एक्टिविटी में वापस मूव करते हैं तो जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसका ऑन स्टॉप से उसका ऑन रीस्टार्ट कॉल होता है, देन स्टार्ट, फिर उसका फिर से लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो नाउ डेज वी हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट टूल्स। सो हम चैट जीपीटी का एग्जांपल ले लेते हैं। चैट जीपीटी से पूछते हैं कि यार व्हाट इज़ एक्टिविटी लाइफ साइकिल, तो चैट जीपीटी जी हमें गाइड कर सकते हैं इजीली। तो व्हाट इज़ एक्टिविटी लाइफ साइकिल, चैट जीपीटी का यूज़ इसलिए बता रहा हूँ कि इनकेस हमें कोई इशू समझ ना आ रहा हो तो चैट जीपीटी हमें इजीली उसको एक्सप्लेन भी कर देता है। तो इवन बहुत अच्छा एआई टूल है। तो एज यू कैन सी दैट चैट जीपीटी इज़ गिविंग ईच एंड एवरी एग्जांपल कि ठीक है, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, एंड ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय इज़ गेटिंग कॉल, एंड उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है प्रॉपरली। तो चैट जीपीटी से हम इस तरीके से हम काम करवा सकते हैं। अगर सपोज करो कि हम इसका एक कोडिंग में एग्जाम्पल चाहते हैं तो हम वी कैन आस्क can you give us example in coding। so now it is thinking कि इसको कैसे दिया जाए, and soon we will get the response। yeah, so here it is। सो इसने भी ऑन क्रिएट बनाया, ठीक है। एंड देन उसके बाद ऑन क्रिएट, हाँ यहाँ पे लॉग्स डाल दिए, ठीक है, ग्रेट। अब इसमें लॉग डाल दिया, देन अब ऑन रिज्यूम, so as you can see that it giving us each and every override method of the activity life cycle। so that's pretty cool, right? सो मैं भी कई बार इसको यूज़ करता हूँ। लाइक अभी नॉर्मल चीज़ों में रिक्वायरमेंट नहीं रहती। सपोज दैट इन केस ऑफ एनी डेटा स्ट्रक्चर पार्ट एंड एनी कॉम्प्लेक्स पार्ट, सो आई एम ऑलवेज यूज चैट जीपीटी। सो एज यू कैन सी दैट इन मेन एक्टिविटी एंड it created a main activity and then it created all the override methods। so आप easily इसको कॉपी कर सकते हो and you can directly paste into your code। so मैंने अभी क्या कर रखा है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने एक आपके लिए ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो लेट मी एक्सप्लेन दैट। सो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम सिंपल 2 एक्टिविटी हमने बना रखी है, एक्टिविटी 1 एंड देन एक्टिविटी ये सेकंड मेन एक्टिविटी। सो यहाँ पे हमने के सबके लॉग प्रिंट्स कर रखे हैं, ठीक है। सो अभी हम नॉर्मली हम चेक करेंगे जब एक्टिविटी ओपन होती है तो उसके
कौन कौन से ओवरराइड मेथड्स कॉल होते हैं लाइफ साइकिल के, एंड फिर एक्टिविटी बी में हम जाते हैं तो कौन से कॉल होते हैं। सपोज दैट हम बी से बैक प्रेस करते हैं तो क्या कॉल होता है, ठीक है। और हम सपोज करो कि हम होम पे क्लिक कर देते हैं तो क्या कॉल होता है। तो ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। तो सेम जो अभी हमने चैट जीपीटी से कोड किया था तो हम डायरेक्टली आप पेस्ट भी कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। तो आप इजीली वो काम भी कर सकते हो। यहाँ पर हम ये मैंने बेसिक एक्टिविटी बना रखी है, एज यू कैन सी, जैसे कि चैट जीपीटी ने बनाई के दी थी हमें। तो अभी हम इस एप्लीकेशन को करते हैं रन, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरी एप्लीकेशन ये इंस्टॉल है, ये रही एक्टिविटी लाइफ साइकिल के नाम से। तो मैं लोकेट को भी देख लेता हूँ। लोकेट के अंदर हमारे पास, ठीक है, लेट मी कॉल दिस एक्टिविटी। तो ये जैसे ही एक्टिविटी, ये जो मेन एक्टिविटी लॉन्च हुई तो उसके जो मेथड्स हैं, लाइक ऑन क्रिएट फर्स्ट कॉल हुआ, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम एंड पोस्ट रिज्यूम। पोस्ट रिज्यूम एक नया आया है तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया अभी, ठीक है। सो ये ऑन रिज्यूम के बाद ही कॉल होता है। तो अभी हम चेक करते हैं हमारा ये वाला। तो एक्टिविटी लॉन्च हुई, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ठीक है। अभी एक्टिविटी रनिंग केस के अंदर आ गई। तो अभी एज यू कैन सी दैट कि एक्टिविटी हमारी इंटरेक्शन फेज में आ गई है। अभी हम इसको इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम लेट मी ओपन दिस, तो ये हमारा जो एक्टिविटी जैसे लॉन्च हुई वो मेथड्स कॉल हो गए। अब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ इस पर, ये क्या कर रहा है, हमें सेकंड एक्टिविटी भी लेके जा रहा है, सेकंड एक्टिविटी, ठीक है। तो अभी हम पोस्ट रिज्यूम तक थे। अब क्या होगा, जैसे ही सेकंड एक्टिविटी का हमने इसको कॉल किया तो जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसका क्या कॉल हो गया, ऑन पॉज, एंड देन ऑन क्रिएट ऑफ द सेकंड एक्टिविटी, देन ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज रिज्यूम। अब जैसे ही ऑन पॉज रिज्यूम कॉल होगा ना, क्या होगा कि इसके बाद ही आपका जो प्रीवियस एक्टिविटी है उसके जो भी मेथड्स कॉल होने होंगे तो हम डायरेक्टली वो फिर डायरेक्टली कॉल होंगे, जैसे ऑन स्टॉप एंड ऑन डिस्ट्रॉय। अब यहाँ पे ऑन डिस्ट्रॉय क्यों कॉल हुआ है, ऑन डिस्ट्रॉय इसलिए कॉल हुआ है, रीज़न भी यहाँ पे मैंने क्या कर रखा था, फिनिश कर रखा था यूज़, ठीक है। तो फिनिश का मतलब ये होता है कि जैसे आप सेकंड एक्टिविटी पे जाओ तो प्रीवियस एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर दो। तो इसलिए क्या हुआ, ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हुआ है। तो अगर आपको चाहते हो कि एक्टिविटी स्टैक में रहे तो आप इसको कमेंट कर दो एंड वी कैन रन इट अगेन। सो अभी एप्लीकेशन दोबारा से बिल्ड होगी और दोबारा से रन होगी। तो अभी ये इंस्टॉल हो रही है। सो जैसे इंस्टॉल हो जाती है लॉन्च हो जाएगी। ओके, तो जैसे ही अभी हमारा ये जो फिर से लॉन्च हो गई है, और आप देखना जैसे वो ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हुआ था उसके बाद हमारा फिर से ये जो 4 मेथड्स हैं ये कॉल हुए हैं, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ स्टैक को एक बार। अभी हम क्या करेंगे, हम फिर से क्या जाएंगे, हम जाएंगे सेकंड एक्टिविटी के ऊपर। जैसे सेकंड एक्टिविटी पे किया तो हमारा लास्ट टाइम क्या था, ये ऑन पॉज कॉल हुआ फर्स्ट एक्टिविटी का, क्योंकि हम सेकंड एक्टिविटी पे जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, सेकंड एक्टिविटी के सारे मेथड्स कॉल हुए। जैसे इसका पोस्ट रिज्यूम कॉल हुआ तो फर्स्ट एक्टिविटी का ऑन स्टॉप कॉल हुआ। यहाँ पे एक्टिविटी स्टॉप हुई है, डिस्ट्रॉय नहीं हुई, ओके, क्योंकि हमने यहाँ से फिनिश को हटा दिया। हम चाहते हैं कि एक्टिविटी क्या रहे, स्टैक में रहे। तो अभी हम यहाँ आते हैं तो एक्टिविटी यहाँ पे क्या है, ऑन स्टॉप पे आ गई है। अभी वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। अब ऑन स्टॉप से हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, हमारे पास या तो ऐप प्रोसेस स्किल्ड, या तो ये होगा कि सपोज दैट कि हमारे पास मेमोरी कम है फ़ोन के अंदर और कोई दूसरा टास्क चालू है जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी है उसकी, ठीक है। तो उस केस के अंदर जो एक्टिविटी जो स्टॉप स्टेज के अंदर है उसको ऑटोमेटिकली ये जो एंड्रॉयड का सिस्टम है वो किल कर देगा, ठीक है। एंड अब सेकंड स्टेज के हमारे पास अगर हम फिर से उस एक्टिविटी पे आते हैं तो ऑन स्टॉप से डायरेक्टली क्या कॉल हो जाएगा, ऑन रिस्टार्ट। तो इसको हम थोड़ा सैम्पल में ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हम क्या है, सेकंड एक्टिविटी में। अभी सपोज हम उसको बैक प्रेस करते हैं, बैक प्रेस करते हैं तो क्या होता है, जो जिस एक्टिविटी पे हम होते हैं ना वो एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। तो मैंने जैसे बैक प्रेस किया तो क्या होगा, स्टैक में क्या थी, एक्टिविटी ए, ठीक है। तो एक्टिविटी फर्स्ट एक्टिविटी थी वो कॉल हो गया। हाँ, तो जो यहाँ पे हमने छोड़ा था फर्स्ट एक्टिविटी का ऑन स्टॉप कॉल हुआ था, वहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी।
तो जैसे ही हमने सेकंड एक्टिविटी से बैक प्रेस किया तो सेकंड एक्टिविटी का क्या कॉल हुआ, ऑन पॉज कॉल हुआ, पहले वो पॉज हो गई, देन फिर फर्स्ट एक्टिविटी के सारे मेथड्स कॉल हुए। अब यहाँ पे आप देखो, हम दिखाता हूँ आपको, जो ये ऑन रीस्टार्ट कॉल हुआ जो कि हमारा ऑन स्टॉप के बाद क्या होता है, ऑन रीस्टार्ट कॉल हो रहा है, तो वही हुआ, ऑन रीस्टार्ट कॉल हुआ। ऑन रीस्टार्ट के बाद फिर ऑन स्टार्ट, देन ऑन रिज्यूम, देन ऑन पॉज रिज्यूम। नाउ वी कैन यूज़ द एक्टिविटी। अभी जो प्रीवियस एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी बी है, जहाँ से हमने बैक प्रेस किया था, तो उसका क्या कॉल होगा, उसका ऑन स्टॉप कॉल होगा ऑन पॉज रिज्यूम के बाद, और फिर क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी क्योंकि हमने वहाँ बैक प्रेस कर दिया, उसको स्टैक से हटा दिया हमने, ठीक है। तो अभी हमारे पास स्टैक में कितनी एक्टिविटी, एक ही एक्टिविटी है, ठीक है। तो अगर हम दोबारा बैक प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा एप्लीकेशन। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एग्जिट कर गया एप्लीकेशन। अब एग्जिट कर दिया जैसे ही एप्लीकेशन, तो यहाँ पे उसका ऑन पॉज कॉल हुआ, फिर ऑन स्टॉप कॉल हुआ, देन इसका भी ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्टिविटी ए और बी दोनों कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो ये भी आप स्टैक में भी नहीं रहेंगी, ठीक है। तो ये आप अभी हम और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्दर और एक दो जो सिनेरियोज बन रहे हैं उसको हम कॉल करके देखते हैं। अभी जैसे ही इसको लॉन्च किया, अगेन वही चारों मेथड्स कॉल हुए, हम इसको क्लियर कर देते हैं। मैं वापस आता हूँ, अभी मैं प्रेस करता हूँ होम। लेट्स सी कि होम के केस में क्या क्या कॉल हो रहा है, कि मैं होम प्रेस कर दूँ तो कौन सा इसका ओवरराइड मेथड कॉल होता है लाइफ साइकिल का। जैसे मैंने होम किया, यहाँ पे ऑन पॉज और ऑन स्टॉप कॉल हो गया, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, अभी हमारे स्टैक में मेंटेन है वो। अभी वापस जाता हूँ और हमारा रिसेंट स्टैक से इस एक वापस आता हूँ, तो आप देखोगे कि इसका ऑन रिस्टार्ट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, पोस्ट रिज्यूम ये कॉल हुआ है। तो जब तक एक्टिविटी किल नहीं होती प्रॉपर, तो क्या होता है, उसका ऑन स्टॉप ही कॉल होता है। अब अगर ऑटोमेटिकली किल हो रही है तो उसका एक रीज़न है कि मेमोरी रिक्वायरमेंट थी एंड्रॉयड सिस्टम को, तो उसने जो भी अनयूज्ड जो एक्टिविटीज़ थी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा वो, ठीक है। तो उस केस के अंदर ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो जाता अपने आप। अब मैनुअली करना है तो मैनुअली हम जैसे या तो बैक प्रेस करके दूसरी एक्टिविटी से करते हैं, तो वो करंट एक्टिविटी का क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसका ऑन डिस्ट्रॉय कॉल हो जाती है। या फिर हम जैसे सेकंड एक्टिविटी जाते हैं तो उसका फिनिश कॉल कर लेते हैं, तो फिनिश कॉल करने पर भी सेम होता है कि जिस एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी पे जा रहे हैं तो जो प्रीवियस एक्टिविटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसका डिस्ट्रॉय मेथड होगा। तो ये जनरल एक एक्टिविटी की लाइफ साइकिल है। इसको इंटरव्यूअर क्या करता है कि अलग अलग आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए क्या करेगा कि एक्टिविटी ए से एक्टिविटी बी पे जा रहे हैं तो क्या होगा, बी से ए पे आ रहे हैं तो क्या होगा, ए से सी पे जा रहे हैं तो क्या होगा, इसी तरीके से कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करता है वो। मैंने क्या काम किया, मैंने थर्ड एक्टिविटी बना ली है, ठीक है। अब थर्ड एक्टिविटी बनाते ही तो हम ये देखेंगे कि अभी क्या हो रहा है, लाइक हम जो फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा। तो ये अब हम हैं फर्स्ट एक्टिविटी के ऊपर। फर्स्ट एक्टिविटी जैसे लॉन्च हुई थी तो हमारे ये बेसिक्स जो ओवरराइड मेथड्स है वो कॉल हुए हैं। फिर हम मूव टू सेकंड करते हैं तो फिर सेकंड वाले कॉल हो रहे हैं, एंड फर्स्ट का जो ऑन स्टॉप है वो कॉल हो रहा है। नाउ हम मूव करते हैं थर्ड का। अब थर्ड पे क्या, जैसे ही सेकंड से थर्ड कॉल गए, सेकंड क्या हो गया, ऑन पॉज, देन थर्ड के जो बेसिक ओवरराइड मेथड्स हैं जो स्टार्टिंग में कॉल होते हैं एक्टिविटी के, वो कॉल हो रहे हैं। देन सेकंड का क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब हमारी जो फर्स्ट और सेकंड एक्टिविटी क्या है, ऑन स्टॉप है। अब हम जैसे ही रिवर्स करेंगे या बैक प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो पहले सेकंड का जो ऑन रिस्टार्ट कॉल होगा, देन उसके जो फिर ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम ये कॉल होंगे। फिर हम दोबारा बैक प्रेस करेंगे तो क्या होगा, फिर फर्स्ट एक्टिविटी का ऑन रिस्टार्ट कॉल होगा। तो इसी को हम देखते हैं कैसे होगा ये। इसको क्लियर कर देते हैं। ये हमने क्लियर कर दिया। ये जैसे हमने बैक किया तो आपने देखा जैसे थर्ड एक्टिविटी का ऑन पॉज कॉल हुआ, सेकंड का ऑन रिस्टार्ट कॉल हुआ, एंड सो ऑन। देन थर्ड फिर स्टॉप हो गई और डिस्ट्रॉय हो गई। क्यों? क्योंकि हमने थर्ड से बैक स्टैक किया, इसने स्टैक से मूव कर दिया। सिमिलरली ये सेकंड एक्टिविटी के साथ भी हुआ। सेकंड एक्टिविटी ऑन पॉज पे गई, देन फर्स्ट रिज्यूम हुई, देन सेकंड था वो डिस्ट्रॉय हो गई। अभी हम क्या हैं, अभी हम आगे बिल्कुल फर्स्ट एक्टिविटी पे। जैसे हम फर्स्ट एक्टिविटी करेंगे इसमें क्या होगा, आपको क्लियरली इसको स्टैक क्लियर करके दिखाता हूँ क्या होगा। ये हो जाएगी कम्प्लीटली एप्लीकेशन एग्जिट, एंड जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसी के मेथड्स कॉल होंगे वो डिस्ट्रॉय के, जैसे ऑन पॉज, ऑन स्टॉप एंड ऑन डिस्ट्रॉय। अगर आपको
एक्टिविटी लाइफ साइकिल में कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं, तो आई विल ट्राई टू गिव ऑल द आंसर्स। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।